हेलो गाइस। आज हम पॉलिटी के 10 क्वेश्चन करेंगे। आप इसमें देखिए कि आप 10 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके लिए चैलेंज है 10 क्वेश्चन का। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है उसका विचार कहाँ से लिया गया है? ए है इटली से, बी है कनाडा से, सी है फ्रांस से और डी है यूएसए से। तो जो प्रस्तावना का जो विचार है वो हमने कहाँ से लिया है? तो बताइए कहाँ से लिया है? तो इसका सही आंसर है डी। हमने कहाँ से लिया है संविधान में उद्देश्य का विचार? यूएसए से लिया है। तो देखिए अगर जिसका सही है वो सही लगाइए। भारत के संविधान में उद्देशिका का जो विचार है यूएसए से लिया गया है, जबकि जो भाषा है उद्देशिका की वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखिए आप अपने लिए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है हमारे देश में पूरी, उसमें सबसे सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान है, संसद या धर्म धर्म है? तो आप बताइए कौन सा है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संविधान, सी संसद या धर्म? तो इसका सही आंसर क्या है? सर, संविधान। हमारे देश में जो सर्वोच्च है, सबसे ऊपर जो कौन है वो संविधान है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान। अगला है, भारत में जो न्यायिक पुनर्वलोकन होता है यानी जुडिशियल रिव्यू होता है, उसकी संकल्पना किस देश से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर या ऑस्ट्रेलिया से? जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि यदि विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा, हमारी संसद ने या विधानसभा ने कोई कानून बनाया, तो उस कानून को सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? निरस्त कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या लिया है? न्यायिक पुनर्वलोकन लिया है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू लिया है। अगला है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हमने संघात्मक संघात्मक जो व्यवस्था है वो किस देश से ली है? संघात्मक व्यवस्था का मतलब होता है केंद्र और राज्यों के संबंधों के आधार पर जो व्यवस्था बनी होती है उसे कहते हैं हम संघात्मक। तो कहाँ से लिया गया है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका या डी आयरलैंड से? तो इसका सही आंसर है कनाडा से। तो कनाडा से हमने क्या लिया है? संघात्मक शासन लिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है? जो ब्रिटिश की संसद है और भारत की संसद है उसमें क्या अलग अलग है? तो देखिए इसमें क्या होगा, वास्तविक और नामात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, या सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, द्विसदनात्मक विधायिका है, या न्यायिक पुनर्वलोकन है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी। जो है आपका ब्रिटेन में न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं है। वहां अगर लोकसभा या विधानसभा ने कोई कानून पारित कर दिया तो उसको क्या है, सर्वोच्च न्यायालय क्या है, निरस्त नहीं कर सकता है। जबकि हमने क्या है, संसदीय शासन पढ़ना है, जो वास्तविक नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, ये भी हमने वहीं से ली है। द्विसदनात्मक विधायिका वहां भी है और यहाँ भी है। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला है, न्यायिक पुनर्वलोकन किस देश की व्यवस्था है? भारत की, यूएसए की, यूएसएसआर की, या केवल यूके की? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, यानी कि भारत और यूएसए दोनों की क्या व्यवस्था है? न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है यानी कि भारत और अमेरिका में कौन सा एक समान है? एकल नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, या न्यायपालिका की वैधता, या संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय? तो इसका सही सही क्या है? डी, यानी संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, वही क्या है? न्यायिक पुनर्वलोकन। तो ये भारत और अमेरिका में क्या है? समान है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नंबर 1, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। बी, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की है। डी, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। या डी, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता द्वारा होती है। इसमें से आपको सही बताना सही क्या है? तो इसका सही आंसर होगा डी, कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की क्या है? संघीय प्रणाली है। भारत सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। एकात्मक तो है नहीं भारत में। भारत में क्या संघीय प्रणाली है, केंद्र राज्यों के संबंधों के आधार पर संघीय प्रणाली है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली नहीं है, बल्कि वहां पे क्या है? फेडरल सिस्टम है। अगला है, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता करती है। ठीक है, भारत में हो या पाकिस्तान में, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो कौन करता है? कि जो हमारे द्वारा भेजे गए जो सांसद होते हैं लोकसभा के, वो क्या करते हैं? प्रधानमंत्री को चुनते हैं, ना कि
जनता चुनती है। अगला है समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है? यूएसए से, स्विट्जरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से या यूएसएसआर से ली गई है। तो कहाँ से ली हमने समवर्ती सूची? तो समवर्ती सूची हमने जो ली है वो ली है आपके ऑस्ट्रेलिया से। तो समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। अगला है भारतीय संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण ग्रहण किया है। कहाँ से किया है? 7वीं अनुसूची में जो वर्णित समवर्ती सूची है, सूचियां 3 प्रकार की होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये सूचियां कहाँ है? भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में है। तो केंद्र सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है केंद्र को होता है, राज्य सूची पर राज्य को होता है और समवर्ती सूची पर दोनों को होता है। तो ये कहाँ से लिया हमने? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, इटली से या डी दक्षिण अफ्रीका से? तो ये लिया हमने ऑस्ट्रेलिया से। तो समवर्ती सूची का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से ली गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये किस देश के संविधान से ली गई है? फ्रांस, आयरलैंड, जापान या डी यूएसएसआर? तो बताइए सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है आयरलैंड से। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। 10 क्वेश्चन में से आप बताइए आपके कितने सही हुए। धन्यवाद।